साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम यहाँ भारत की कहना चाहिए, बिजनौर की कहना चाहिए, पावन धरती बिदुर कुटी आए हैं। तो हमने सोचा कि आज बिदुर कुटी के भी यहाँ लोगों को दर्शन करा दिया जाए। कैमरा इधर उधर घुमा दो सब। तो साथियों, हमारा जो कार्यक्रम है ये चल रहा है बिहार के चुनाव को लेकर के। हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो आप अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करेंगे, और यदि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो वोट का अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम आपको बात से अवगत करा देना चाहते हैं कि लगभग जितने भी देश जो है स्वतंत्र हैं और संविधान के अपने संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वहाँ सब जगह जो है बैलेट पेपर से चुनाव होता है। यहाँ तक कि हमारे देश में जो वकीलों का चुनाव है, जो चुनाव है, वो भी बैलेट पेपर से होता है। जिसे बार काउंसिल कहा जाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो अधिवक्ताओं का संघ है, उसका चुनाव भी बैलेट पेपर से होता है। तो जब कंप्यूटर मशीन यानी ईवीएम इतनी विश्वास पात्र हैं, तो फिर वो अपना चुनाव जो है बैलेट पेपर से क्यों कराते हैं? जबकि वो पढ़ी लिखी संस्था है, बुद्धिमान संस्था है, तो उसको भी जो है ईवीएम से कराना चाहिए, जो कि पूरे देश के अंदर चुनाव होता है। तो फिर ये पब्लिक के चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं होते, ये ईवीएम से क्यों होते हैं? हमारा आज खुला चैलेंज है अपनी वीडियो के माध्यम से कि यदि बिहार में भाजपा की सरकार बनती है तो यहीं से हमारा बिगुल बजेगा कि हम ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, और यहां से एक धारा निकलेगी, भारत की मुख्य धारा, क्रांति की मुख्य धारा, चुनाव आयोग के खिलाफ। चुनाव आयोग से भी मैं कह देना चाहता हूं कि यदि भारतीय संविधान नहीं होता तो आप चुनाव आयोग की पद पर नहीं होते। और ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं आप ईवीएम का, ये संविधान के खिलाफ है, और इसको तुरंत रद्द किया जाए और चुनाव तुरंत बैलेट पेपर से कराए जाए। आज 5 तारीख है। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास देश के अंदर कोई कमी है किसी चीज की। रात रात में भी बैलेट पेपर तैयार हो सकते हैं, और सुबह जो चुनाव होंगे बिहार के अंदर, वो बैलेट पेपर से होने चाहिए। यदि ईवीएम से चुनाव होता है तो बिहार की जनता से अनुरोध है कि वो जो है अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि हर बूथ पर जो है चुनाव आयोग मुर्दाबाद के नारे लगाएगी, चुनाव आयोग के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई करेगी। यानी यदि बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो शांतिपूर्वक आप वोट देंगे, और आप वोट जो करेंगे किसी राजनीतिक पार्टी के आदमी को नहीं करेंगे। यदि आप चाहते हैं अपना इतिहास लिखना, बढ़िया इतिहास लिखना चाहते हैं, भारत में बिहार का इतिहास बनाना चाहते हैं कि बिहार की गिनती जो है वो कायदे की हो, तो अपने आजाद उम्मीदवार को वोट देंगे, और आजाद उम्मीदवार को जिता करके ये समझिए एक नया मोर्चा होगा। यूं तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि संगठन बनाने से अच्छा है संगठित रहना। तो हमारा जो तो संगठित रहने पर है, लेकिन संगठित ये जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, ये किसी कीमत पर आपको होने नहीं देंगी। लेकिन हम भी आपको ये चैलेंज करते हैं, ये दावा करते हैं कि हम इस 6 महीने में, आने वाले जो 6 महीने हैं, इस 6 महीने में आपको संगठित होकर के दिखाएंगे, और ऐसा संगठित होकर के दिखाएंगे कि जो जूता उछालने वाला कांड है, ग्वालियर का
कांड है और हरियाणा का कांड है, ये सब आपको मुख्य मुख्य कांड गिरा रहा हूं मैं। और जो हमारे देश के गृह मंत्री का कांड है, गृह मंत्री का क्या कांड है? लोया जज की हत्या कराना। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो कांड है, गोधरा कांड, इन सब पर हम पुरजोर से कार्य करेंगे और सच्चाई भारत की जनता के सामने रखेंगे। सच्चाई, जिसे सच्चाई कहते हैं। और सच से व्यक्ति घबराता है, सच्चाई से व्यक्ति डरता है, चाहे कितने भी अपने आप में ताकतवर हो, लेकिन वो सच्चाई से डरता है। तो ये सच्चाई हम जनता के सामने रखेंगे, इसीलिए हम आज जो है यहाँ आए हैं। कल सुबह हम जो है आपको जो वीडियो देंगे वो सुबह 6 बजे वीडियो दे देंगे, और हमारी वीडियो देखने के बाद आप जो है वोट डालेंगे। इससे पहले कोई वोट का इस्तेमाल नहीं करेगा। हम सुबह ठीक 6 बजे आपको मिलेंगे। लाइव लाइन में मिल सकते हैं सुबह। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने आज़ाद उम्मीदवार को अपने दिमाग में रखें कि हमें आज़ाद उम्मीदवार को वोट देना है। ईवीएम अगर चलेगा तो वोट नहीं देंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। और यदि बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो आप वोट डालेंगे, वरना जहां भी चुनाव हो रहा होगा वहां चुनाव आयोग सरकार को कुछ नहीं, चुनाव आयोग मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।